ऋतिक ने फाइटर के लिए, जॉन ने फोर्स के लिए और शाहरुख ने पठान के लिए, इन सब ने अलग अलग वर्कआउट स्प्लिट फॉलो किया। लेकिन एक कंफ्यूजन जो हर जिम जाने वाले के दिमाग में होता है कि बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट क्या है, पुश पुल लेग्स, ब्रो स्प्लिट, फुल बॉडी या कोई और। इसलिए आज मैं दुनिया के 6 सबसे फेमस वर्कआउट स्प्लिट्स को वर्स्ट टू बेस्ट रैंक करूंगा जो बेस्ट फिटनेस कोचेस यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और हम समझेंगे कि आपको कौन सी वर्कआउट स्प्लिट्स फॉलो करनी चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली कोई भी वर्कआउट स्प्लिट कितनी इफेक्टिव है ये मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 1, वर्कआउट फ्रीक्वेंसी, मतलब एक हफ्ते में एक मसल ग्रुप को आप कितनी बार ट्रेन करते हो, क्योंकि रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं जब आप किसी भी मसल ग्रुप, फॉर एग्जांपल चेस्ट को हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करेंगे। नंबर 2 इज सस्टेनेबिलिटी, मतलब आप कितना कंसिस्टेंटली इस वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान अपने बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 दिन ही जिम जा सकता है तो उसे ऐसा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए जिसमें वो 3 से 4 दिन में पूरी बॉडी को प्रॉपर्ली ट्रेन कर पाए। एंड तीसरा फैक्टर है रिकवरी एंड वॉल्यूम, मतलब एक वर्कआउट सेशन में किसी मसल की कितनी एक्सरसाइज की जा रही है और कितनी फास्ट एक बंदा अपने वर्कआउट से रिकवर कर पा रहा है, क्योंकि आपकी मेन मसल ग्रोथ और रिकवरी के टाइम ही होनी है। अगर आपका वर्कआउट स्प्लिट आपको प्रॉपर रिकवर नहीं होने दे रहा तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए इन फैक्टर्स के बेस पे हम रैंकिंग्स देते हैं। नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 पर है सिंगल मसल ग्रुप या ब्रो स्प्लिट। सो यूजुअली एक बिगिनर जब पहली बार जिम एंटर करता है तो उसे ये स्प्लिट रिकमेंड किया जाता है। तो मतलब मंडे को चेस्ट लगाओ, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे शोल्डर्स, थर्सडे आर्म्स एंड फ्राइडे या सैटरडे को लेग्स। एक कंप्लीट बिगिनर को इस तरह के स्प्लिट से पहले कुछ महीने के लिए रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन एक बिगिनर को तो किसी भी वर्कआउट स्प्लिट से रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जिसे हम कहते हैं बिगिनर्स गेज। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे आपको समझ में आएगा कि सिंगल मसल ग्रुप या ब्रो स्प्लिट मसल ग्रोथ के लिए इफेक्टिव तरीका नहीं है। क्यों? सबसे पहले वर्कआउट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, मतलब एक हफ्ते में एक मसल ग्रुप को हम यहाँ सिर्फ एक ही बार ट्रेन कर पा रहे हैं, जो कि एफिशिएंट नहीं है। ये इसलिए क्योंकि जब आप किसी भी मसल ग्रुप को प्रॉपर्ली ट्रेन करते हो तो उसे 48 to 72 आवर्स लगते हैं रिकवर होने के लिए। अगर मंडे को आपने चेस्ट को ट्रेन किया है तो वेडनेसडे या थर्सडे तक आपकी चेस्ट कंप्लीटली रिकवर कर जाएगी। लेकिन ब्रो स्प्लिट में थर्सडे तक प्रॉपर रिकवरी होने के बावजूद आप चेस्ट को अगले मंडे ही ट्रेन करोगे। यहाँ पर अगर हम थर्सडे या फ्राइडे को दोबारा चेस्ट ट्रेन करते हैं तो हमें फास्टर रिजल्ट्स मिलने थे, लेकिन ब्रो स्प्लिट में हम ये मौका मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स बाकी वर्कआउट स्प्लिट्स के कंपैरेटिवली स्लो रहते हैं। दूसरी चीज आती है सस्टेनेबिलिटी। बाय चांस अगर आप किसी भी रीजन की वजह से हफ्ते में कोई वर्कआउट मिस कर जाते हो, फॉर एग्जांपल सैटरडे को आपका लेग्स वर्कआउट था लेकिन गर्लफ्रेंड का बर्थडे था या कोई और रीजन था, इसलिए सैटरडे लेग्स वर्कआउट मिस हो गया, तो नेक्स्ट वीक सैटरडे से पहले आप लेग्स ट्रेन नहीं कर पाओगे, मतलब अगेन स्लो प्रोग्रेस। साथ ही ब्रो स्प्लिट में सभी मसल्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करने के लिए 5 से 6 दिन जिम जाना ही पड़ेगा, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। एंड लास्टली बात करेंगे वॉल्यूम, मतलब एक वर्कआउट में हम अपने मसल से कितना काम करवा रहे हैं। अब अगर हम मंडे को चेस्ट वर्कआउट करते हैं तो यूजुअली हम 3 सेट्स ऑफ फ्लैट बेंच, 3 सेट्स ऑफ इंक्लाइन, 3 सेट्स ऑफ डिक्लाइन बेंच, 3 सेट्स ऑफ पेग डेक फ्लाई, 3 सेट्स ऑफ हैंडल डिप्स, ऑलमोस्ट इतने वर्किंग सेट्स करते हैं, मतलब टोटल ऑलमोस्ट 15 से 18 सेट्स, वो भी सिर्फ चेस्ट के लिए। लेकिन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग एक वर्कआउट में किसी भी मसल ग्रुप के सिर्फ 6 से 7 वर्किंग सेट्स एनफ होते हैं उसे प्रॉपर्ली ट्रेन करने के लिए। बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा सेट्स लगा रहे हो उनमें आपकी वेट लिफ्ट करने की एबिलिटी कम होती रहेगी और वो वर्कआउट इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, और इसकी वजह से आपको ओवर ट्रेनिंग और इंजरी के ज्यादा रिस्क रहता है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से ब्रो स्प्लिट आता है हमारे 6th रैंक पर। अब बात करेंगे नंबर 5 की, जो कि है डबल मसल ग्रुप ट्रेनिंग। जैसे मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप्स, ट्यूसडे को बैक और बाइसेप्स, वेडनेसडे को लेग्स, काफ्स, सैटरडे को शोल्डर्स और एब्स। इस डबल मसल ग्रुप को आप डिफरेंट तरीकों से भी ला सकते हो, जैसे मंडे को चेस्ट बैक कर सकते हो, उसके बाद आप लेग्स और शोल्डर्स इकट्ठे कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। अब ब्रो स्प्लिट के मुकाबले डबल मसल ग्रुप फिर भी बेटर चॉइस है, क्योंकि पहले तो एक वर्कआउट में आप एक मसल ग्रुप के बहुत ज्यादा सेट्स नहीं करोगे, मतलब लेस वॉल्यूम एंड बेटर एफिशिएंसी, सो बेटर रिकवरी। दूसरी चीज, आप बोर नहीं होते। जहां एक और ब्रो स्प्लिट में चेस्ट वर्कआउट में आप सिर्फ चेस्ट ही लगाओगे, यहाँ आप चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स या इवन बैक को भी ट्रेन कर सकते हो, जो वर्कआउट्स को ज्यादा इंजॉयबल बनाता है। तीसरा बेनिफिट है कि आप सभी मसल ग्रुप्स को सिर्फ 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, एज कम्पेयर टू ब्रो स्प्लिट जहां पे 5 से 6 दिन जिम जाना पड़ता है। मतलब इट्स मोर सस्टेनेबल। ऊपर से अगर आप हफ्ते में कोई वर्कआउट मिस कर भी गए तो आपके पास रिजर्व में 2 से 3 एक्स्ट्रा रेस्ट डेज होते हैं कवर अप करने के लिए। मतलब अगर वेडनेसडे लेग्स वर्कआउट था किसी कारण की वजह से वो मिस हो गया तो थर्सडे को आप लेग्स कर लो और फ्राइडे या सैटरडे को शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट कर लो। अब इतने बेनिफिट्स होने के बावजूद भी ये डबल मसल ग्रुप स्प्लिट नंबर 5 पर है, क्योंकि यहाँ अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, मतलब ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। आप अभी भी एक हफ्ते में किसी मसल ग्रुप को सिर्फ एक ही बार ट्रेन कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कितनी फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हमारी नेक्स्ट स्प्लिट इस प्रॉब्लम को दूर कर देगी, इसलिए नंबर 4 पर है हमारी पुश पुल लेग्स स्प्लिट। अब आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत लोग कहते हैं कि सर हमें आपकी वीडियो से इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिल जाती है, लेकिन कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए जिससे हम अपने गोल्स अचीव करने के लिए एग्जैक्ट वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान भी मिल जाए। ट्रेनिंग हमें बहुत महंगी पड़ती है।
इसीलिए तो मैंने फिटमस्क बनाया है, वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल फिटनेस कोचिंग ऐप, जहां आपको आपके गोल्स के हिसाब से एग्जैक्ट वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान मिलता है। अगर आप जल्दी मसल गेन करना चाहते हो तो एक्सट्रीम गेन्स प्रोग्राम फॉलो करो। अगर फैट लॉस करना चाहते हो तो रिसेंटली हमने समर शेडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसे फॉलो करो। अगर एथलीट जैसी बॉडी बनानी है तो एथलीट प्लान है। अगर मसल बनाते हुए फैट लॉस करना चाहते हो तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन प्लान को फॉलो करो। और इस तरह के बहुत सारे कोचिंग प्लान अवेलेबल हैं फिटमस्क पे। यहाँ आपको हर प्लान के साथ मिलेगा एग्जैक्ट वर्कआउट विद एग्जैक्ट एक्सरसाइजेस, उनको प्रॉपर्ली कैसे लगाना है, उसकी इंस्ट्रक्शनल वीडियो, सेट्स, रेप्स, साथ में एग्जैक्ट डाइट प्लान में कैलोरीज, मैक्रोज, एग्जैक्टली क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, और साथ में डिफरेंट कैलोरी ऑप्शंस, चाहे आप वेजिटेरियन हो, एगिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑल्सो कोई भी डाउट हो आप हमारे ऐप के अंदर ही हमारे फिटनेस एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो उनकी गाइडेंस लेने के लिए। आपको बस इन प्लान्स को फॉलो करना है एंड खुद को ट्रांसफॉर्म होते देखना है, मतलब गेस वर्क बिल्कुल खत्म। फिटमस्क पे कोचिंग इज अवेलेबल एट जस्ट ₹149 पर मंथ, लेकिन अगर आप 6 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको ये सिर्फ ₹59 पर मंथ का पड़ेगा। और इस प्राइस पे आपको सभी प्लान्स का फ्री एक्सेस मिलता है, चाहे वो समर शेडिंग है, चाहे एक्सट्रीम गेन्स, एथलीट बॉडी प्लान या कोई भी प्लान फिटमस्क पे जो अवेलेबल है। इसलिए कंफ्यूज होना बंद करो कि कौन सा वर्कआउट लगाना है और कौन सी डाइट खानी है। चुपचाप जाके फिटमस्क को प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करो और विजिट www.fitmess.com फॉर मोर डिटेल। अब डबल मसल ग्रुप के बाद बारी आती है पुश पुल लेग स्प्लिट की, जो कि हमारे चौथे नंबर पर। अब फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में पुश पुल लेग्स बाय फार सबसे ज्यादा फेमस वर्कआउट स्प्लिट है। पर्सनली मैंने इसे काफी साल फॉलो किया एंड अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया एंड ट्रस्ट मी इट गेव मी एंड माय क्लाइंट्स ग्रेट रिजल्ट्स। जिन्हें पता नहीं कि पुश पुल लेग्स का मतलब क्या होता है, मंडे पुश मतलब चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स को ट्रेन करो, क्योंकि इनकी एक्सरसाइजेस में पुशिंग मूवमेंट्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, ट्राइसेप्स एक्सटेंशंस में आप वेट या बारबेल को अपनी बॉडी से दूर पुश करते हो। ट्यूसडे को बैक और बाइसेप्स की ट्रेनिंग होगी, जिनकी एक्सरसाइज में पुल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लैट पुल डाउन, बाइसेप कर्ल्स, केबल रोइंग, इन सब में वेट को अपनी तरफ पुल करना पड़ता है, इसलिए इसको पुल वर्कआउट कहते हैं। एंड वेडनेसडे को आप लेग्स को ट्रेन करेंगे एंड देन इसके बाद रिपीट करेंगे। अब इसमें डबल मसल ग्रुप स्प्लिट के सभी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, मतलब कम वॉल्यूम होती है, ज्यादा इफेक्टिवनेस। सेकेंडली इसमें आप लेग्स डे को छोड़कर एक दिन में ऑलमोस्ट 2 से 3 मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइज करते हो, जिससे वर्कआउट्स काफी एक्साइटिंग रहते हैं। एंड साथ में डबल मसल ग्रुप में जो वर्कआउट फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम थी कि आप एक हफ्ते में एक मसल ग्रुप को एक ही बार ट्रेन कर पा रहे थे, वो इसमें दूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आप हर मसल ग्रुप को मिनिमम 2 बार ट्रेन करेंगे हफ्ते में, जिससे बहुत सही रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है कि इस स्प्लिट में 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो आपको हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करने के लिए ऑलमोस्ट 6 बार जिम जाना पड़ेगा। अगर लेट्स से कि आप लेग्स एक ही दिन ट्रेन करना चाहते हैं हफ्ते में, तब भी मिनिमम 5 दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन बिजी स्टूडेंट्स और बिजी प्रोफेशनल्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। सेकेंडली अगर आप हफ्ते में एक भी दिन वर्कआउट मिस कर जाते हो तो उसे कवर अप करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक रेस्ट डे मिलता है इस स्प्लिट में, वो भी संडे को, जब मोस्टली जिम बंद होते हैं, तो वर्कआउट मिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्डली अब क्योंकि आप 5 से 6 दिन जिम जाने वाले हो और इन 5 से 6 दिनों में आप अपने मेन मसल ग्रुप्स जैसे कि चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स पे ज्यादा फोकस रखोगे, तो आपके जितने छोटे मसल ग्रुप्स है जैसे कि फोर आर्म्स, काव्स, एब्स और नेक, इनको ट्रेन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये वीक रह जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको मेन लिफ्ट जैसे कि बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, स्क्वाट्स वगैरह में स्ट्रांग होना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इन छोटे मसल ग्रुप्स को मेन वर्कआउट्स के साथ इंक्लूड करोगे तो हर वर्कआउट एटलीस्ट 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का हो जाता है, इंक्लूडिंग वार्म अप एंड कूल डाउन, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें कोई ऐसी स्प्लिट चाहिए जिसमें हम हफ्ते में कम दिन जिम जाएं, हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन भी कर पाए, किस दिन छुट्टी मारनी पड़ जाए तो ईजिली वर्कआउट कवर अप भी हो जाए, और स्मॉल मसल ग्रुप्स को अच्छे से ट्रेन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा डेज भी मिल जाए। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारे नेक्स्ट वर्कआउट स्प्लिट में, जो कि है अपर लोअर बॉडी स्प्लिट। तो नंबर 3 पर आती है अपर लोअर बॉडी स्प्लिट। अब अपर लोअर स्प्लिट का मतलब हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट। फॉर एग्जांपल मंडे को अपर बॉडी, जहां हम बॉडी के ऊपर के मसल्स जैसे कि चेस्ट, बैक, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, इनको ट्रेन करेंगे। ट्यूसडे को लोअर बॉडी, जहां पे लेग्स, एब्स, काव्स, ग्लूट्स, इनको ट्रेन करेंगे। फिर वेडनेसडे को रेस्ट लेंगे, देन थर्सडे को फिर से अपर बॉडी एंड फ्राइडे को लोअर बॉडी एंड सैटरडे एंड संडे रेस्ट। ऑलमोस्ट 3 दिन का रेस्ट मिलता है। अब इस वर्कआउट में सबसे बड़ा फायदा है कि आप हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जिम जाकर भी हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन कर लोगे, जो कि बहुत इफेक्टिव तरीका है। सेकेंडली फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है ऐसे वर्कआउट में, अब क्योंकि आपको हफ्ते में ऑलमोस्ट 3 रेस्ट डेज मिलते हैं। अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन भी मिस हो जाए तो आप आराम से रेस्ट डेज पे वर्कआउट लगा के कवर अप कर सकते हो। थर्डली आपके पास हफ्ते में 2 से 3 दिन भी बच जाते हैं टू फोकस ऑन स्मॉलर मसल ग्रुप्स लाइक फोर आर्म्स, काव्स, एब्स, नेक। सो पूरी बॉडी को प्रॉपर्ली ट्रेन किया जा सकता है कम समय में। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि एक ही दिन में चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स लगाने के लिए तो जिम में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। गलत। ये इसलिए क्योंकि आप हर मसल की हार्डली 1 या 2 एक्सरसाइज ही लगाओगे, मतलब टोटल 15 से 18 सेट्स होंगे एक वर्कआउट में। अगर फोकस और प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलोगे तो 1 घंटे में आप पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हो, इंक्लूडिंग योर वार्म अप एंड कूल डाउन। अब अपर लोअर स्प्लिट बहुत बढ़िया है, लेकिन जो हमारी अगली स्प्लिट है वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इफेक्टिव लेकिन सबसे अंडररेटेड वर्कआउट स्प्लिट है, और वो है फुल बॉडी वर्कआउट्स। सो नंबर 2 पर आती है फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट। अब ऑनेस्टली जिम के पहले 4 से 5 साल तो मुझे पता भी नहीं था कि फुल बॉडी वर्कआउट जैसी कोई स्प्लिट भी होती है। मुझे तो लगता था कि जब हम बीमार होने के बाद
या कोई इंजरी होने के बाद या एग्जाम्स खत्म होने के बाद बहुत दिनों के बाद फिर से जिम चालू करते हैं तो पहले 3 से 4 दिन फुल बॉडी वर्कआउट करना होता है, या देसी भाषा में जिसे हम मिक्स्ड वर्कआउट कहते हैं वो लगाना होता है, ताकि आपकी बॉडी अगले हफ्ते प्रॉपर वर्कआउट रूटीन फॉलो करने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन ओवर द ईयर्स कोचिंग देने के बाद एंड ट्रांसफॉर्मिंग थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स, मुझे समझ में आया कि फुल बॉडी वर्कआउट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट्स एवर। अब फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट का मतलब एक दिन में आप अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करोगे, मतलब चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, इन सबको एक ही वर्कआउट में ट्रेन करना है। आप बोलोगे यार इसमें तो टाइम ही बहुत लग जाएगा। नहीं, क्योंकि आपको हर मसल ग्रुप की एक दिन में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज लगानी है। फॉर एग्जांपल, ये रहा मंडे का एक सैंपल फुल बॉडी वर्कआउट। पहली एक्सरसाइज लेग प्रेस के 3 सेट्स, फिर चेस्ट डंबल प्रेस के 3 सेट, फिर लैट पुल डाउन के 3 सेट्स, फिर शोल्डर डंबल प्रेस के 3 सेट, फिर प्रीचर कर्ल के 3 सेट एंड फिर ट्राइसेप्स पुश डाउन के 3 सेट। टोटल 18 सेट्स। हार्डली 1 घंटे में पूरा वर्कआउट खत्म किया जा सकता है और पूरी बॉडी ट्रेन हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है मोर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 दिन ही आप फुल बॉडी करके अपने हर मसल ग्रुप को 3 या 4 बार ट्रेन कर पाएंगे, जो आपकी मसल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। अब आप सोचोगे कि यार एक दिन में चेस्ट की सिर्फ एक एक्सरसाइज बहुत कम नहीं हो जाएगी क्या? देखो यार, हमारी जो वर्कआउट्स के बारे में मोस्टली इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आती है वो आती है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से, जहां प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स 2 या 3 घंटे वर्कआउट करते हैं। वो उनका प्रोफेशन एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स, जिसकी वजह से उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो वो हर मसल के किसी वर्कआउट में 20 सेट्स लगा ले या इवन दिन में 2 बार भी वर्कआउट कर ले तो वो अच्छे से रिकवर भी कर लेंगे, उनको रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज साइंस एंड रिसर्च के हिसाब से किसी भी मसल ग्रुप की फास्ट ग्रोथ करने के लिए हफ्ते में उसे 2 से 3 बार ट्रेन करना होता है एंड हफ्ते में उस मसल ग्रुप के टोटल 9 से 10 वर्किंग सेट्स लगाना सबसे बेस्ट तरीका है जल्दी मसल ग्रोथ करने के लिए। और फुल बॉडी वर्कआउट्स में आप ये इजीली अचीव कर पाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 फुल बॉडी वर्कआउट्स करते हो तो हर वर्कआउट में चेस्ट की एक एक्सरसाइज के 3 से 4 वर्किंग सेट्स भी लगाओगे तो हफ्ते में टोटल 9 से 12 सेट्स हो जाते हैं चेस्ट के, जो एनफ है मसल ग्रोथ के लिए। हमारा मकसद जिम में ज्यादा एक्सरसाइज लगाना नहीं है, हमारा मकसद है स्मार्ट सोच रखना एंड कम से कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट्स और मसल ग्रोथ हासिल करना, जो फुल बॉडी वर्कआउट से अचीव करना बहुत आसान है। ऑल्सो इसमें आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जिम जाके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब सस्टेनेबिलिटी काफी बढ़िया है। ऑल्सो आपके पास हफ्ते में 4 दिन बिल्कुल फ्री हैं, तो आप छोटे मसल ग्रुप्स को भी ट्रेन कर सकते हो और उन पर फोकस कर सकते हो। लास्टली, जो लोग लीन बॉडी रखना चाहते हैं या फैट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी फुल बॉडी वर्कआउट्स काफी इफेक्टिव है, क्योंकि फुल बॉडी वर्कआउट्स में आप बाकी वर्कआउट स्प्लिट से ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, मतलब एक तीर से 2 शिकार। अब इतने बेनिफिट्स होने के बावजूद भी फुल बॉडी वर्कआउट नंबर 2 पर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को वर्कआउट करने का तब तक मजा नहीं आता जब तक उन्हें एक अच्छा पंप ना फील हो। एंड फुल बॉडी वर्कआउट्स में क्योंकि हम हर मसल ग्रुप के सिर्फ 1 या 2 एक्सरसाइज ही लगाएंगे तो बहुत इंटेंस पंप शायद ना मिले, इसका मतलब ये नहीं कि वो इफेक्टिव नहीं है। ऑल्सो कुछ लोग फुल बॉडी वर्कआउट से बोर हो जाते हैं। इस केस में आता है हमारा विनर जो है नंबर 1 रैंक पे, विच इज हाइब्रिड ट्रेनिंग स्प्लिट। अब हाइब्रिड ट्रेनिंग स्प्लिट का मतलब कि आप डिफरेंट ट्रेनिंग स्प्लिट्स को कंबाइन करके अपनी खुद की एक स्प्लिट बनाएंगे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर आप हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करना चाहते हैं तो 2 दिन फुल बॉडी वर्कआउट्स कीजिए एंड 2 दिन अपर लोअर स्प्लिट कर लीजिए। अगर आप 5 दिन वर्कआउट करना चाहते हैं तो 3 दिन पुश पुल लेग्स एंड बाकी 2 दिन फुल बॉडी वर्कआउट्स कर लीजिए। और अगर आप 6 दिन वर्कआउट करना चाहते हो तो 2 दिन अपर लोअर स्प्लिट कर लो, 2 दिन फुल बॉडी कर लो एंड 2 दिन पुश पुल कर लो। मतलब यू गेट बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। तो आपके वर्कआउट्स इंटरेस्टिंग भी रहते हैं, आपको पंप भी मिलता रहता है और हर मसल ग्रुप को आप 2 से 3 बार ट्रेन भी कर लेते हो हफ्ते में। पर्सनली मैं अपने लिए यही ट्रेनिंग स्टाइल यूज करता हूं जो मेरे वर्कआउट्स को काफी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनाता है। आपको भी इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। और याद रखना कि ये सब इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। अंत में बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट वही है जिससे आप प्रॉपर्ली रिकवर कर पाए, जो आपको जिम जाने के लिए एक्साइटेड रखे और जो आपको रिजल्ट्स दे, चाहे वो प्रो स्प्लिट है, पुश पुल लेग्स, अपर लोअर, फुल बॉडी या कोई भी और। आपका गोल है बस कंसिस्टेंट रहना एंड आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद मिल जाएंगे। और अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा वर्कआउट प्लान या डाइट प्लान फॉलो करना है, चुपचाप फिटनेस पे जाओ, अपने गोल्स के हिसाब से अपने लिए बेस्ट प्लान चूज करो, उसको फॉलो करो एंड खुद को ट्रांसफॉर्म होते देखो। डाउनलोड फिटनेस फ्रॉम प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर और विजिट www.fitness.com फॉर मोर डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करके बताओ और क्या देखना चाहते हो। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक करो ताकि जब भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन चली जाए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, द यूजर नेम अभिनव महाजन लाइफ, जहां मैं अपने बिजनेस लाइफ एंड पर्सनल लाइफ अपडेट्स दे रहा हूं। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।